नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइकोपोडियम क्लेवेटम के बारे में। जी हां, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो होम्योपैथी में बहुत सक्सेस के साथ यूज की जाती है, लेकिन जब भी हम इसका यूज करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज करते हैं, लेकिन जब तक हमें उसके सिम्टम्स नहीं मिलते तब तक लाइकोपोडियम किसी भी पेशेंट पर कोई असर नहीं दिखाती है। तो आज हम जानेंगे कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम के जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जब मेंटल सिम्टम की बात करते हैं तो लाइकोपोडियम का जो पेशेंट मिलेगा उसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन या हम जैसे सिग्नेचर सिम्टम भी कहते हैं वो होता है लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि उसमें आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी होती है। ये जो पेशेंट होता है अब बहुत ज्यादा इरेजोल्यूशन से पीड़ित होता है, यानी कि वो निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही बिल्कुल नहीं है। किसी भी काम को करने में उसको बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में उसे बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है। कोई भी नया काम यदि उसको दे दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि अब मैं ये काम कैसे करूंगा, अब ये काम कहाँ हो पाएगा, अब ये काम कब हो पाएगा। ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी उसे महसूस होती है। और ये जो कॉन्फिडेंस की कमी उसे महसूस होती है उसको कवर अप करने के लिए वो अपने एक्सटर्नली एक सुपरफिशियल नेचर अपना बना लेता है। इस सुपरफिशियल नेचर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो पेशेंट होता है ये डिक्टेटोरियल बन जाता है, यानी कि वो अपनी चलाने की कोशिश करता है, वो अपने ऑर्डर को फॉलो करवाने की कोशिश करता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है और आपके घर में मान लीजिए कि वो कार्टून चैनल कोई सा देख रहा है, और अगर आपने आके न्यूज चैनल लगाने की कोशिश की तो वो बच्चा आपको बोलेगा, अरे जब मैं कार्टून देख रहा हूं तो आपको न्यूज चैनल लगाने की क्या जरूरत है, आप वापस कार्टून चैनल लगाइए। या फिर पापा आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह से यदि कोई लेडी है तो मान लीजिए जैसे ज्यादातर आपने देखा होगा पुरानी जो फिल्म्स होती थी उसमें जो सास का जो कैरेक्टर होता था वो एकदम डिक्टेटोरियल नेचर का होता था। वो बहू को बिल्कुल डांट के रखती थी, वो बिल्कुल बहू से बिल्कुल काम करवाती थी कि खाना आपको इस समय बनाना है, कपड़े आपको इस समय धोना है। ये जो नेचर होता है ये डिक्टेटोरियल नेचर होता है। इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि पेशेंट के अंदर किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। अब यदि हम बात करें कि ये जो नेचर होता है उसका, इसके कारण उसमें और कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो आप इस नेचर को ऐसे समझ सकते हैं कि लाइकोपोडियम का पेशेंट यदि आपके ऑफिस में है तो वो आप जब भी वो अपने सीनियर्स से बात करेगा, मान लीजिए कोई जनरल मैनेजर है और वो जब भी अपने हायर अथॉरिटी से बात करेगा या एमडी से बात करेगा तो बिल्कुल पोलाइटली बात करेगा, हेलो सर, हाउ आर यू सर, सर प्लीज सर ऐसा काम होना था सर, ऐसा ये वो, इस तरह से बात करेगा। और जैसे ही वही जनरल मैनेजर जब अपने नीचे किसी सेल्स ऑफिसर से बात करेगा तो बिल्कुल उसका नेचर जो है वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। वो उसको बिल्कुल डांट के बात करेगा, बहुत ज्यादा ईगो दिखाएगा, अरे आई एम जनरल मैनेजर, हु आर यू, एंड इस तरह से आप मुझसे बात कैसे कर सकते हैं, ये वो, इस तरह से बहुत ज्यादा उसको डांट के रखेगा। तो ये जो नेचर होता है ये लाइकोपोडियम का होता है कि वो दो तरह से व्यवहार करता है। वो अपने से जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उसको दबाने की कोशिश करता है, और इन सबके पीछे कारण यही होता है कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है। इसके अलावा लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं वो हॉटी होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं। उनके अंदर ईगो जो है वो कूट कूट के भरा हुआ होता है, बहुत ज्यादा ईगो रखते हैं कि अरे आई एम जनरल मैनेजर और हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस, और इस तरह से वो बात करते हैं। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये लाइकोपोडियम के होते हैं। इसके अलावा ये अंदर से बहुत ज्यादा कावर्ड पेशेंट होता है, यानी कि कायर होता है। इससे कोई भी काम मतलब यदि ये लड़ाई झगड़े वाली कोई जगह होती है तो वहां से ये तुरंत भाग लेता है। थोड़ा सा टिमिड होता है, यानी कि घबरा जाता है जल्दी से, लोगों से बात करना थोड़ा पसंद उसे कम होता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल जो बहुत सारे जो बाहर की जगह होती हैं जहां से वो परिचित नहीं है वहां जाकर उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम है, इसलिए वो उन लोगों से घुल मिल नहीं पाता है। आपने बच्चे देखे होंगे घर पे, वो बहुत ज्यादा तेज बच्चे होते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, और जैसे ही वो स्कूल जाते हैं नया नया माहौल उनको मिलता है तो वो बहुत ज्यादा रोते हैं, उनको बिल्कुल स्कूल जाना पसंद नहीं होता, नए लोगों से मिलना पसंद नहीं होता। लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि नई दे दी जाए तो उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाते हैं। शादी की बात सुनते ही, जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, यदि उनके सामने शादी की बात की जाए तो वो एकदम से भाग जाते हैं कि उन्हें अभी शादी नहीं करना है, वो शादी से बचना चाहते हैं, क्योंकि शादी करना भी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो पेशेंट होते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। ये सारे जो होते हैं ये लाइकोपोडियम के
मेंटल सिम्टम्स होते हैं। अब यदि हम इसकी जनरलिटीज की बात करते हैं, यानी कि इसको एग्रावेशन और एमेलियोरेशन किन किन चीजों से होता है, तो इसको जो एग्रावेशन होता है, सुबह सोकर उठता है तो इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ठंडी चीजों को खाने पीने से जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसको आराम मिलता है ओपन एयर में घूमने से, यानी कि जब ये ठंडी हवा में, खुली हवा में घूमता है तो इसको बड़ा अच्छा लगता है। गर्म चीजों को खाने पीने से इसको रिलीफ मिलता है, यानी कि यदि ये गर्म चाय पीता है या गर्म कोई कॉफी पीता है या गर्म सूप पीता है तो उसको बड़ा अच्छा महसूस होता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसका एक बहुत ही खास सिम्टम है जो बहुत मटेरिया मेडिकाज में लिखा हुआ है कि ये लाइकोपोडियम जो है वो राइट साइड की मेडिसिन है। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव ज्यादातर देखने में नहीं आया है कि लाइकोपोडियम केवल राइट साइड पे ही काम करे, लेफ्ट पे काम ना करे, ऐसा अनुभव प्रैक्टिकली ज्यादा नहीं देखा गया है। फिर भी जो पुराने समय में जब रिकॉर्ड किए गए थे सिम्टम, उस समय ज्यादातर लोगों में राइट साइड के सिम्टम्स ही उनको देखने को मिले होंगे, इसलिए उन्होंने उसमें लिखा है। तो इसका जब जो भी सिम्टम होंगे वो शुरुआत जो होगी वो राइट हैंड से शुरू होगी और फिर राइट से उसके सिम्टम जो हैं वो लेफ्ट तक पहुंच जाएंगे। अब यदि हम बात करते हैं इसके हेड से, तो ये जो पेशेंट होता है ये समय से पहले बूढ़ा दिखाई देने लगता है। उसके यहाँ पर माथे पर, फ्रंटल हेड पर जो है उसको फरोज पड़ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे लोगों में यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तो ये इसका एक सिग्नेचर सिम्टम होता है। उसके बाल बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं, यंग एज में बाल झड़ने लगते हैं, यंग एज में उसको बाल उसके सफेद होने लगते हैं। और इसको जो सिरदर्द होता है वो ज्यादातर राइट साइड होता है। यही सिरदर्द जो है पीछे ऑक्सीपुट में भी यदि होगा तो यहाँ राइट साइड पे ही सिरदर्द होगा। इस तरह के जो सिम्टम होते हैं वो ज्यादातर लाइकोपोडियम में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी नोज, तो नोज पर जब सिम्टम इसके आते हैं तो इसके ज्यादातर इसको साइन्यूसाइटिस में बहुत अच्छी मेडिसिन माना जाता है लाइकोपोडियम, यदि उसके सिम्टम्स से, पेशेंट के सिम्टम से मैच करती है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में नक्स वोमिका और सेम्बुकस नाइग्रा के बारे में बताया है। ठीक उसी तरह लाइकोपोडियम भी बच्चों में होने वाले नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और बड़ों में होने वाले नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसका उपयोग ज्यादातर बच्चों के स्नफल्स में किया जाता है। जब बच्चा फीडिंग नहीं कर पा रहा है, मदर फीड वो करता है और नाक बंद होने के कारण, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण उसको बिल्कुल भी मदर फीड करते नहीं बनता है, तब उस कंडीशन में नक्स वोमिका, सेम्बुकस नाइग्रा और लाइकोपोडियम, इन तीनों के सिम्टम्स से मैच करके वो दवाई पेशेंट को ज्यादातर दी जाती है और उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी आंखों की, तो उसकी आंखों में जो खास तौर से सिम्टम देखने को मिलता है कि उसकी जो इनर कैंथाई होती है, यानी कि आंखों के अंदर का जो हिस्सा, कोना जो होता है, वहां पर ज्यादातर उसको स्टाई देखने को मिलते हैं। लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर उसको गोयरी बोला जाता है। ये एक तरह का स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन होता है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर चूंकि वो एडल्ट्री बहुत ज्यादा करता है तो आंखों के नीचे उसको काले गड्ढे, काली नीली धारियां भी उसको मिल सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उसकी फेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा सेक्सुअली एक्साइटेड ज्यादा होता है, उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होती है, तो एडल्ट्री वो बहुत जल्दी करने लगता है। टीन एज के बच्चे जो होते हैं वो मैस्टरबेशन बहुत जल्दी करने लगते हैं और उस मैस्टरबेशन के कारण उनका जो शरीर होता है वो बहुत दुबला पतला हो जाता है, गाल अंदर बिल्कुल धस जाते हैं, पिचक जाते हैं गाल बिल्कुल, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं। समय के पहले ये जो लोग होते हैं ये बूढ़े दिखाई देने लगते हैं, चेहरा एकदम बहुत ज्यादा ओल्ड एज का दिखाई देने लगता है, टीन एज में भी बाल उनके बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो लाइकोपोडियम में देखने को मिलते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि गले के सिम्टम्स की, तो गले में ज्यादातर टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस की इनको शिकायत होती है। ठंडी चीजें चूंकि ये खाते हैं तो इनको सिम्टम्स में एग्रावेशन होता है, तो इसी कारण से यदि ये ठंडा पानी भी पी लेते हैं तो इनको बहुत जल्दी टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस इनको हो जाता है। और ये टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस भी इनको ज्यादातर राइट साइड में ही देखने को मिलता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो गर्म पानी पीने से, गर्म कॉफी पीने से, गर्म सूप पीने से टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। इसका एक और खास सिम्टम लाइकोपोडियम का होता है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये 4 बजे से 8 बजे के बीच शाम को जो है वो एग्रावेट होते हैं और 8 बजे के बाद जो है धीरे धीरे जैसे जैसे रात का मौसम आने लगता है वैसे वैसे ये ठीक होने लगते हैं, इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। अब यदि हम बात करते हैं स्टमक की, तो स्टमक के सिम्टम्स में लाइकोपोडियम का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसमें सबसे ज्यादा तो यूज किया जाता है वो फ्लैचुलेंस के लिए, यानी कि गैसियस डिस्टेंशन के लिए लाइकोपोडियम का यूज किया जाता है। लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं इनको रात में बहुत ज्यादा भूख लगती है और कई बार ऐसा होता है कि खाना खाते खाते ही इनको बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। और कई बार इसके अपोजिट भी सिम्टम देखने को मिलता है कि ये जो पेशेंट होते हैं 1-2 निवाले खाने के साथ ही उनके पेट में बहुत ज्यादा गैसियस डिस्टेंशन होने लगता है, बहुत ज्यादा फ्लैचुलेंस बनने लगती है और उनको बहुत ज्यादा एब्डोमेन फूलने की शिकायत होने लगती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये लाइकोपोडियम में देखे जाते हैं।
दोस्तों आज के वीडियो में हम केवल इतनी ही बात करेंगे। आगे के इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा लाइकोपोडियम के और आगे के ऑर्गन्स के सिम्टम्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।